प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी का अपने चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपको भला चंगा रखे और आपकी अगुवाई करे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जो हमारे लिए अद्भुत करता। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, इस बात के लिए हम और आप उसका धन्यवाद करें। साथ ही साथ उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए अद्भुत काम किया। हालेलुया। हम उसके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करेंगे और आराधना में जाने से पहले इससे प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका धन्यवाद करते। जीवित पिता आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप भले और आपकी करुणा सदा की। हम धन्यवाद करते आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता। आप हमारी चंगाई, आप हमारे छुटकारे, आप हमारी विजय है। हम जानते प्रभु हम मिट नहीं गए आपकी महाकरुणा का फल और आपकी दया प्रति भोर मेरे और आपके जीवन में प्रभु, इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जो मुझे देख रहे हैं उन सबके जीवन में नई होती, इसके लिए धन्यवाद देते। आपकी दया में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु, हम सब मिलकर प्रभु जी, हम सब जितने भी ऑडियंस प्रभु हमें देख रही है प्रभु जी, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते, स्तुति तारीफ प्रशंसा और बड़ाई करते और आपके नाम को हम धन्य कहते। ओ रबा से के दे रे बे यीशु के नाम में आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में, आज के वचन के द्वारा प्रभु एक बड़ा छुटकारा है। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप करें। हम आज लाइव फैशन में हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में इनकी दशा दिशा बदल जाए प्रभु जी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं विश्व के, चाहे किसी भी कोने से प्रभु क्यों ना देख रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु इनके जीवन में अद्भुत बातें घटने पाए और इनके जीवन में प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी या आज्ञाकारी बनने पाए प्रभु, हम सब आज्ञाकारी बनकर प्रभु आपके पीछे चलने पाए, ऐसी हम दया चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज्ञाकारिता की आशीष है प्रभु आप हमें देने जा रहे हैं। आज्ञाकारिता आशीषों को लेके आती प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम सारा आदर महिमा और सम्मान देते प्रभु। जुड़े हुए हर एक लोगों को जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु। यीशु के नाम में इनकी दशा दिशा को बदलना और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इनके जीवन में करना और सब कुछ इनके जीवन में अद्भुत रीति से बदलने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करो। आमेन आमेन हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। एक बार फिर मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप लोगों के जीवन पे आशीष को बोलता हूँ, चंगाई छुटकारे और विजय की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो था, जो है और जो आने वाला, हालेलुया। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। अब वो बोलता है इस प्रकार से, हालेलुया, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करेंगे। राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम्हारा सुनेगा, कभी को पूरा करेगा। तुम्हारा सुनेगा, कभी को पूरा करेगा। से बोला पालो आएगा, से बोला पालो आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। देखता चलो सुते रहो, देखता चलो सुते रहो। राजा यीशु आए,
करुणा पर करुणा पर तेरी गोड़ पास पास तेरी गोड़ पास खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ स्तुति गाओ स्तुति गाओ राजा चाहे गाने ताली बजाए पहुंचेगा तो तानेगा आंसू पहुंचेगा तो तानेगा सारी हसरत पूरा करेगा सारी हसरत पूरा करेगा खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ खुशियाँ मनाओ चिंता छोड़ो स्तुति चिंता छोड़ो स्तुति गाओ आजा यीशु आए स्तुति गाए ताली बजाए राजा यीशु आए स्तुति गाए ताली बजाए मेरे बल बल छूले मेरे बल बल देगा छूलेगा जैतानी सामने जैतानी सामने टाटा शैतान को टाटा चढ़े टाटा शैतान को टाटा चढ़े चिंता छूलो स्तुति चिंता छूलो स्तुति राजा यीशु आए संदेश गाए ताली बजाए राजा यीशु आए संदेश गाए ताली बजाए हालेलुया। प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जो महान है, जो सामर्थ्य है। जब वो हमारे जीवन में आता है तब हम उसके द्वारा हमारे जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। वो हमारी हर परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। वो हमारे जीवन में, वो हमारे परिवार में, वो हमारे घर और घराने में अद्भुत कामों को करता है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। एक और गाने को हम लोग गाएंगे, सुबह और शाम स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे और शाम स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे और शाम स्तुति बलि अब्बा पिता आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता
अभी तक संभाला है, अभी तक संभाला है, अब तक संभाला है, अब तक संभाला है, तेरी बली पिता तुझे स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सदा सदा सर्वोच्च सदा सदा सर्वशक्तिमान मुझ पर तेरी नजर आए, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, धन्यवाद करते हुए मुझ पर तेरी नजर, स्तुति बलि पिता देंगे तुझे, स्तुति बलि पिता स्तुति बलि पिता मूर्ति करता है, मूर्ति करता है, पूर्ति करता है, यहोवा की पूर्ति करता है, यहोवा स्तुति बलि पिता स्तुति बलि पिता स्तुति बलि शांति देता है, शांति देता है, शांति देता है, यहोवा शालोम शांति देता है, यहोवा शालोम स्तुति बलि देंगे तुझे, स्तुति बलि स्तुति बलि पिता देंगे तुझे, देसी देता है, यहोवा विजय देता है,
यहोवा ने से विजय देता है, यहोवा ने से तुम्हें रोशन स्तुति बलि अपना पिता स्तुति बलि अपना पिता स्तुति बलि कोई अच्छा चरवा अच्छा चरवा अच्छा चरवा यहोवा कोई अच्छा चरवा यहोवा कोई मैं स्तुति बलि अपना पिता तुझे स्तुति बलि अपना पिता स्तुति बलि अपना पिता उस प्रभु का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करें। हालेलुया। वो जब हमारे जीवन में आता तो खुशियों को लेके आता है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन की दशा दिशा को बदल देता है। वो हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन को लेके आता है। हालेलुया। चाहे संसार में शत्रु जब हमारे जीवन में आता है तो दुख तकलीफ व परेशानी को लेके आता, परंतु प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता, जब यीशु मसीह आता बोलता मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, अब बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के महान दास जिनका नाम था बिली ग्राहम, सुनिए वो एक बात बोलते थे, आप अपने जीवन से या तो जीवन बांट रहे हैं या मृत्यु। मैं ऐसा बोलूं, मैं पास्टर रक्षी जोसेफ इस बात को घोषित करता हूं कि मैं आप लोगों के जीवन में मैं जीवन की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं। मैं मसीह के जीवन को बांट रहा हूं। हालेलुया। और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, और जितने मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में भी एक दिन वो जीवन आ जाएगा, एक दिन उनके भी जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। अगर आप रिसीव करते तो आप टाइप आमीन रखें, आप लिखें कि प्रभु यीशु के नाम में मैं इस बात को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति और आराधना करें, उसके नाम का ऊंचा दिखाएं। हालेलुया। उसके नाम का ऊंचा उठाएं। हालेलुया। और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ राबा बाबा बाबा, और उसके नाम की हम स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। जो कि आदर स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया। Yehovah Rapha, Hallelujah. Yehovah Nissi, Hallelujah. Yehovah Rapha, Hallelujah. 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 Yehovah Nissi, Hallelujah. Yehovah Rapha, Hallelujah. Yehovah Nissi, विजय देता। Yehovah Rapha, मुझे चंगा करता। Yehovah Nissi, विजय देता। Yehovah Rapha, तू चंगा करता। Hallelujah, 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 Hallelujah,
Yahuwah Siddiqenu, Hallelujah. Yahuwah Tadeskenu, Hallelujah. Yahuwah Shammah, Hallelujah. Yahuwah Rapha, Hallelujah. Yahuwah El Shaddai, Hallelujah. Yahuwah Nissi, Hallelujah. Yahuwah Adonai, Hallelujah. Yahuwah El Shaddai, Hallelujah. 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 Nobody see to venceretta, nobody shanta to sangretta, nobody see to venceretta, nobody shanta to sangretta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yahuwah Rapha, tu changa karita. Yahuwah Shalom, tu shanti deta. Yahuwah Rapha, tu changa karita. Yahuwah Shalom, tu shanti deta. Hallelujah. 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 Yahuwah Nissi, Jai Deta. Yahuwah Rapha, Tu Changa Karta. Yahuwah Nissi, Tu Richa Deta. Yahuwah Rapha, Tu Changa Karta. Hallelujah. 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 Yahuwah Tuti Karta. Yahuwah Shalom. Tu Shanti Deta. Yahuwah Tuti Karta. Yahuwah Shalom. Tu Shanti Deta. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. उस परमेश्वर का प्रिय धन्यवाद दें जिसकी करुणा सदा की है, जो आपको और मुझको संभालता है, जिसने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। अगर आज आप चंगे हैं, आज आप जीवित हैं, आज आप विजय में चल रहे हैं, तो उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे खुदा उपकार तेरे नबी शुभा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे खुदा उपकार तेरे नबी शुभा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु मैं।
धन्यवाद के साथ सुनतेगा मेरे खुदा धन्यवाद है तुझे पर ही भरोसा मेरा वैसा है तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं यूं ना सेवा पूरी करके पाऊं यूं ना धन्यवाद इस स्तुति गाऊंगा मेरे खुदा एक बात मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर का उसकी महिमा करना ही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार, अपने घरों घराने के द्वारा मैं और आप उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो जॉब उसने आपको दिया है, जो भी चीजें उसने आपको दिया, उस बात के लिए आप इस समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद दें, उसके उपकारों के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। वो प्रभु जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए। हालेलुया। धन्यवाद दे जो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दे। हालेलुया। रबाबा रीना मासो कोरोलो रबो। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रियो, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। आज आप हमें जीवित है इस महामारी के दौर में, इस बुरे दौर में भी इस परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसे महान, ऐसे समय में जब सब तरफ संसार में अंधेरा है, अस्थिरता है, जब संसार में कमी घटी है, जब संसार में डर का माहौल है, उस समय वो परमेश्वर आपको और मुझको संभाले हुए है। इस बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया, हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसकी करुणा और उपकारों के लिए। धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु, अभी हमने आपका धन्यवाद किया, आपकी स्तुति किया प्रभु जी। हमारी स्तुति, धन्यवाद करना प्रभु, प्रशंसा करना आपको भाई प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु, मेरे साथ प्रभु जी इस समय जुड़े हुए हर एक लोगों को, जो कोई भी मुझे इस समय देख रहा प्रभु जी, जो कोई भी आपके वचन को सुन रहा, आपके वचन को सुनने के लिए लायक है प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे, समझ को खोल दे, इनके प्रभु जी आत्मिक सेंस को तू खोल दे, ताकि प्रभु जी तेरे वचन की अद्भुत बातों को, गूढ़ भेदों को ये समझ सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन इनके जीवन में अद्भुत बातों को लेके आए प्रभु। यही मेरी प्रार्थना, इनका जीवन, इनकी दशा दिशा को आप बदल दे और इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप करें प्रभु जी। आपका नाम महिमा पाए, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा और सम्मान हम आपको देते। मेरा राजा, मैं आपका नाम महिमा करता हूं प्रभु, आपके नाम की मैं महिमा करता हूं, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूं। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना। हालेलुया। रबो। हालेलुया। बीच बीच में नेट चला जाता है, इसलिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं। हालेलुया। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते, इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से, सुने को बहुत ध्यान से। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। हालेलुया। आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है। आज्ञाकारिता
आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी। प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहते, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। हालेलुया। जो कोई भी मुझे आज सुन रहा है, मैं आज आपको एक बात को बोल दूं, आप अपने जीवन में अगर आज्ञाकारी नहीं है, आने वाले दिनों में आप आशीष को नहीं पा सकते। परंतु अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे, आप उसकी आराधना कर रहे हो, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, आप उसके वचन को मान रहे हैं, आप उसके वचन के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, रीना मा सेखे रे ले रे बे, तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, रबा सेखे तेरे ले रे बे। यीशु के नाम में मैं एक बात को बोलूं, आपके जीवन में प्रभु निश्चय आशीषों को देने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। हालेलुया हालेलुया। सुनिएगा, आज्ञाकारिता आशीषों को लाती है। प्रत्येक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, वो परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे। सुनिएगा, इस संसार में जबकि हम लोग माता पिता लोग हैं, हम लोग जब अपने बच्चे से अपेक्षा करते कि वो हमारी बातों को माने, वो हमारा हुक्म सुने, जो भी बातें हम उसको कहते हैं, उन बातों को वो क्या करे, उन बातों को वो करे, इस बात के लिए हम उनसे अपेक्षा करते हैं। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता कि हम उसकी बातों को माने। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप अनाज्ञाकारी हैं, आपने अभी तक आज्ञाकारी नहीं बने हैं, या आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तो आज का ये संदेश आप ही के लिए। मैं ऐसा बोलूं, आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगी। अगर अभी तक आप परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं थे, तो आज से आप हो जाएं, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन की दशा दिशा प्रभु का वचन बदल देगा। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा निश्चय आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा और आपकी दशा दिशा को बदलेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से प्रियो, और परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर की एक चाहत है। परमेश्वर इस बात को इजराइलियों को बोला, उसने मूसा के थ्रू इस बात को बुलवाया कि मैं एक ही बात चाहता हूं कि वे अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण से क्या करे, मेरी आराधना करे, मुझसे मेरा भय माने, मुझसे प्रार्थना करें। तब परमेश्वर इस बात का प्रॉमिस करता कि वो उनको आशीषित करेगा। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा प्रियो, आपके जीवन में आप अपनी आशीषों को पा सकते हैं। अगर आज आपकी आशीषें रुकी हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके जीवन में आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसी बातों को देख रहे हैं जहां रुकावटें हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ अगर आप अपने प्रभु के दास के प्रति भी अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, तो आप आशीष को नहीं पाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपने सुनिए, हालेलुया। एक बात को मैं बताऊंगा और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको उसकी आज्ञा को मानना है। और बाइबल ऐसा बोलती है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सामर्थ्य, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आप उसके पास आते हैं, तो आपको इस बात को अपने जीवन में निश्चय कर लेना है कि वो प्रभु है और वो मेरी सहायता करेगा। रीडा बास से अब यहाँ पर क्या कहता है, सुनेगा। पहली बात, पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूर्ण हृदय से उसके प्रति आज्ञाकारी बने। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये अंदर से डिजायर है कि आप और मैं आज्ञाकारी बने। और सुनेगा, वो यहाँ पर क्या बोलता है, व्यवस्था विवरण 26 उसके 16 में इस प्रकार से बोलता, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों नियमों के मानने की आज्ञा देता। बोलता इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की वो आज्ञा देता है। बोलता इसलिए सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने में चौकसी करना। सारे मन और सारे प्राण से आपको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है। आपको मानना है इस वचन को, आपको मानना उसकी आज्ञा विधि और नियमों को, आपको मानना है इसके वचन को जो वो उसने आपके लिए भेजा है। हालेलुया। जब आप उसके वचन को मानते हैं कि ये वचन मेरे लिए, ये मेरे जीवन में आशीष को लेके आता है, इसके द्वारा मैं अपने जीवन में आशीष को पाता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरी दशा दिशा को वो बदलने जा रहा है, तब आप निश्चय आशीष को पाएंगे। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप अपनी आशीषों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं ऐसा बोलूं, आप जा रहे हैं कुएं के
एक कुएं को खोज रहे हैं, हो सकता है आप पानी के स्रोत को खोज रहे हैं, आप पानी के पास पहुंचते हैं, परंतु उससे पहले कि आप वहां पे पानी के लिए उतरें, कोई दूसरा पहले ही वहां पे पहुंच जाता है और उस पानी को लेके चले जाता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपकी आशीष रखी हुई है, परंतु कोई और व्यक्ति है जो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है और वो आपकी आशीष को चुरा के ले जा ले रहा है। हालेलुया। वो चुरा नहीं रहा है, परंतु क्योंकि वो आज्ञाकारी था इसलिए वो आशीषें उसके ऊपर आ रही हैं, और आप अनाज्ञाकारी थे इसलिए आप हर चीज में स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन में बोल रहे हैं मेरे जीवन में ही क्यों हो रहा, और आप क्रोधित होते, झुंझला जाते हैं, आप अपने आप में बोलते हैं मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा, प्रभु ने मुझको ऐसा बनाया है, मेरे जीवन में अब कोई ये लालसा, कोई अच्छी बात नहीं है, और आप ऐसे करके अपने आप को कोसने लगते हैं। मैं ऐसा बोलूं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप आज्ञाकारी बने, आप प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने, परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारी बने, यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने। मैं ऐसा कहूं, उसके उसके राज्य को फैलाने के लिए आप आज्ञाकारी बने, आप अपने देने में, प्रभु की सेवा करने में आप आज्ञाकारी बने, तब आप उससे आशीष को पाएंगे। आप जब आपके जीवन में आशीषें नहीं थी उस समय आपने कमिटमेंट किया, प्रभु अगर आप मुझको आशीष देंगे, प्रभु अगर आप मेरे को नौकरी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा जीवन साथी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा घर देंगे, प्रभु आप मेरे जीवन को बढ़ा देंगे, प्रभु तो मैं आपको ऐसा करूंगा, प्रभु मैं अपना पहली सैलरी, प्रभु मैं अपना बिजनेस का पहला भाग, अपना पहला फल मैं तुझको दूंगा, प्रभु मैं दिन और रात तेरी आराधना करूंगा। परंतु मैं आपको ऐसा बोलूं, आप सिर्फ बोलते हैं पर करके नहीं बताते, इसलिए आज आपकी दशा दिशा ऐसी है। कई बार आपने डंडी मारा है, आपने अपने तराजू में हल्का कम करके दिया है, इसलिए भी आप अपनी आशीष को नहीं पा रहे हैं। सुने का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसे मानने की चौकसी करना। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से अगर आप परमेश्वर को मानेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। और वो सुनेगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था विवरण 32 उसके 46 में इस प्रकार से कहता, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। और बोलता, और इनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। आपको स्वयं आज्ञाकारी रहना और साथ ही साथ अपनी संतानों को, अपने परिवार में उन लोगों को भी इस बात को सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही बात को चाहता था इजरायलियों से कि वे आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आज परमेश्वर की एक इच्छा है, कलीसिया उसके प्रति आज्ञाकारी रहे, ईमानदार रहे। जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, वो ऑलरेडी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। हालेलुया। कई बार आपको आशीष मिल गई है परंतु आप प्रभु को देते नहीं हैं। जब प्रभु ने आपके जीवन में धन्यवाद नहीं करते हैं, चंगाई मिल गई परंतु बोलते भी नहीं हैं, आप जाकर कहना चाहिए सोशल मीडिया में अपनी नौकरी की तारीफ करेंगे, अपने जॉब की, अपने पोस्ट की, अपने और बातों की आप खुलकर तारीफ करते, आपने नए कपड़े पहने उसको जाकर सेल्फी में जाकर आप दिखाने की कोशिश करते, परंतु उस महान परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया आप उसको कभी नहीं बताते। हालेलुया। ये बात आपको डंके की चोट पर बोलना है, लोगों के सामने आकर बोलना है कि वो परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तब वो परमेश्वर और खुश होता है। हालेलुया। और संपूर्ण हृदय से, एक कहना चाहिए अपने जीवन से हर एक करप्शन को, हर एक कहना चाहिए कपट को, हर प्रकार के छल को, हर प्रकार की गलत बातों को निकालकर सच्चे मन से, साफ मन से आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तब आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। सुनेगा दूसरी बात, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना। आज्ञाकारिता की कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते, जवानों जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल हैं तो मैं एक बात को बोलूं, आपको आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस समय आज्ञाकारी नहीं है। इस लॉकडाउन के समय में कितने लोगों ने अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन में दिया,
हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, अपनी भेंट को आपने कितने लोगों ने वास्तव में ईमानदारी के साथ अपना 10% अपनी भेंट और अपनी सारी चीजें परमेश्वर को दी है। अगर आप आज्ञाकारिता के साथ आपने दिया है, अगर आपने ईमानदारी के साथ दिया है, तो आप ईमानदारी ही अपने जीवन में काटेंगे। प्रभु आपके प्रति ईमानदार बना रहेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सुनेगा, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना है। कीमत सिर्फ पैसे से नहीं होती, परंतु आपके अंदर से होती है। आपने कुड़ कुड़ कर अगर प्रभु को अपना दान दशवांश दिया, तो वो आज्ञाकारिता नहीं है, परंतु खुले हृदय से पहले ये सोचकर कि नहीं प्रभु, आप के राज्य में बोऊंगा, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए मैं इस बात को करूंगा, तब आप मुझे देंगे। आपने जो कुछ भी दिया सब कुछ आपका है। सोचिए, इस महामारी के समय में अगर मृत्यु हो जाती, तो फिर आपके पास वो धन दौलत, वो चीजें आपकी अपनी रहती क्या? क्या आप उसको भोग कर सकते थे? नहीं। अगर आप आज्ञाकारी हैं, अगर आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। सुनेगा, व्यवस्था यहोशू की पुस्तक उसका 1 उसके 8 में ऐसा बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बोलता इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। हालेलुया। आप चाहते हैं सिर्फ इनकमिंग रहे, आउटगोइंग नहीं हो। हालेलुया। प्रभु हमको सिर्फ देता रहे और हम प्रभु को ना दें, तो मैं ऐसा बोलूं, आप उसी दशा में वापस पहुंच जाएंगे। कई लोगों की आदत है, बस हमको दे, हमारा है, हमको हमारा हमारा हमारा। हम प्रभु को कभी ना दें। प्रभु के राज्य के लिए हम दुख ना सहें, प्रभु के कार्य के लिए हम दुख ना उठाएं, प्रभु की बातों के लिए हम ईमानदार नहीं बने। बस प्रभु हमको दे और हम प्रभु को कुछ ना दे, तो प्रभु कभी भी आपको आशीष देने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं। हालेलुया। मैं इस बात को बोलता हूं क्योंकि मेरा प्रभु प्रॉस्पर करने आया हर क्षेत्र में, परंतु जब आप ईमानदार रहेंगे तब वो आपको प्रॉस्पर करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, आपके मन से कभी नहीं हटने पाए। आपके चित्त में ये बसी रहे। बोलता इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सब मतलब सब काम, और तू प्रभावशाली होगा। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, आप उसमें सफलता पा। जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे, प्रभु आपको सफलता देगा। जब संसार डूब रहा था, सुनिएगा, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और ऐसा बोलूं, संसार डूबने लगा और नूह तैरने लगा। संसार पानी के अंदर जा रहा था और नूह पानी के ऊपर तैर रहा था। नूह और नूह का परिवार और नूह के साथ जो आज्ञाकारिता में आए, जो पशु पक्षी, जितने भी रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पे रहने वाले जंतु और ऐसे जंतु जो रेंगते हैं, वे सब जो उस जहाज में आ गए थे, वे सब बच गए। प्रियो, मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। हो रबा सेखे रे रेबे। वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने में सामर्थ्य है। वो बोलता है, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें ही फोकस करना। हालेलुया। मैं आपको एक बात को बताऊंगा, व्यवस्था की ये पुस्तक का मतलब है, सुनेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन मतलब यीशु मसीह पर जब आप फोकस करते हैं, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। जब आप इस वचन को अपने जीवन में थाम लेते हैं, ये वचन आपकी लड़ाइयों को लड़ता है, ये वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देता है। हालेलुया। और तब आपके जीवन के सब बंद द्वार खुल जाते हैं। आप आज्ञा माने। यहोशू ने आज्ञा को माना, इस वचन के अनुसार किया और परमेश्वर ने उसे सफल किया। सुने का बहुत ध्यान से। तीसरी बात, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा शाऊल को एक बात को कहा, बोलता है तू फलानी फलानी जाति पर हमला करना, और उसके बाद बोलता है तू जाना और उन लोगों में से किसी पे दया नहीं करना।
कोई चीज नहीं, कोई मतलब कोई भी चीज नहीं। उनके सोना चांदी, उनकी लाठें, उनकी सारी चीजें जिनको वो दंडवत करते, जिनकी वो उपासना करते, इवन उनके स्त्री बच्चे, उनके अच्छे अच्छे अनमोल पदार्थ और उनकी धन संपत्ति, सब चीज को, उनके भेड़ बकरी पशु, उनकी जितनी भी चीजें थी, उन सबको तू नष्ट कर देना। सुनेगा बहुत ध्यान से, पहला शामिल 15 उसके 22 और 23 में इस प्रकार से 22 में इस प्रकार से कहता, शामिल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने और कान लगाना मेल बलि की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर ने शाऊल को यह आज्ञा शमूएल के थ्रू पहुंचाया कि तू जा और उन लोगों को नष्ट कर दे, उनको तू समाप्त कर दे, उनको पूर्ण रीति से तू समाप्त कर देना। परंतु एक बात सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर उन लोगों ने इस बात को किया, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, शाऊल जो था वो लोगों के डर के कारण उसने अच्छी अच्छी स्त्रियां, अच्छे अच्छे पशु, अच्छे अच्छी सोना चांदी कपड़े और हीरे जवाहरात और जो भी कहना चाहिए कीमती वस्तुएं थी, सब छुपा कर रख लिया। जब शमूएल वहां पे पहुंचा तो शमूएल ने उससे पूछा, ये मेम्याने का शब्द कहां से आ रहा है, ये मेमने की आवाज कहां से आ रही है? तो उसने बोला, मैंने अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट मेमने बलिदान के लिए रखे हैं। तब शमूएल इस बात को कहता है, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से तब प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? उसको एक ही इच्छा है, उसकी एक ही डिजायर मेरे प्रभु की, कि आप और मैं उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। इस संसार में अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, वो सर्वोपरि है, उसको हमको पहला स्थान देना, उसको ऊपर रखना, उसी के लिए हमको सब कुछ करना है। तब आपको मैं ऐसा कहूं, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ को प्रभु बदल देगा प्रियो, सब कुछ को वो बदल देगा। रामा से कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब आप व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहे, जब आप इन वचनों को मानते हुए, इन वचनों के अनुसार जब आप आज्ञा का पालन कर रहे, आपके सामने कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके जीवन में खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु आज्ञाकारी लोगों के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। वो आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न रहता है। आज से आप आज्ञाकारी बने, अपने हर क्षेत्र में अपने माता पिता के अधीन रहें, अपने परिवार में उन बड़े लोगों के, उन बुजुर्गों के अधीन रहें, अपने पास्टर के अधीन रहें। वो मेंटल आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में, अगर आप कहना चाहिए अपने जीवन में, अपने परिवार में उन प्रिय लोगों के अधीनता में नहीं है और उनके प्रति आप आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्स कर देंगे प्रियो। इसलिए मैं आपको बोलूं, आप आज्ञाकारिता में बने रहें। हो रबा साका तारा रबा। सुनेगा बहुत ध्यान से, यिर्मयाह 7 उसके 23 में इस प्रकार से बोलता, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलोगे, तब तुम्हारा भला होएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर इस बात को मुझसे और आपसे चाहता है, इस बात को वो चाहता है कि आप और मैं उसके वचन को माने, आप और मैं उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। उसके वचन को जब हम मानते हैं, तब वो हमारा परमेश्वर ठहरता है, तब वो मेरे और आपके लिए, वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए ऐसा करो, हमारे जीवन के लिए इस बात को बोलो। मैं अब तो प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, परंतु अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है प्रियो, क्योंकि वो आशीष आपको कभी नहीं मिलने वाली। हालेलुया। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, चापलूसी की बातें मेरे मुंह से नहीं निकलती है। हालेलुया। और मैं चापलूसी करना भी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए कई लोग मुझे अक्खड़ या मेरे को घमंडी बोलते होंगे, परंतु मैं एक बात बोलूं, चापलूसी करना मेरे नेचर में, मेरे खून में नहीं है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चापलूसी करने वाले लोगों के समान हमको नहीं बनना, परंतु उनको सच्चा हृदय रखना,
दो रंगी बातें नहीं करना। हालेलुया। एक मन एक चित्त रहकर एक ही परमेश्वर की जब हम आराधना करेंगे तो बाइबल ऐसा कहती, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जो बात हम ठान रहे हैं वो हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। वो बातें हमारे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता करेगा, सुनेगा। चौथी बात, जो लोग आज्ञाकारी रहेंगे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोग डरने लगे। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों के अंदर में थरथराहट आ गई। लोगों के अंदर में ऐसी बातें आ गई, अरे अब क्या होएगा, अरे हमारे जीवन में अब क्या प्रभु करेगा, अगर हम मर गए, अगर कोरोना हो गया तो हमारे जीवन का क्या होएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं था। अगर आप प्रभु के साथ सही संबंध में चलते, आप आज्ञाकारिता में चलते, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके वचन को ग्रहण किया, जो बातें उसने अपने वचन में कही थी उसको आपने पूरा किया, तो लिखा हुआ यूहन्ना 1 उसके 12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। जब आप उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं तो वो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां उसके घर के अधिकारी होते। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो मैं ऐसा बोलूं, चंगाई बेटों की, लड़कों की रोटी है। आपको चंगाई बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं, चंगाई ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर आप आशीष चाहते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, आप छुटकारा चाहते, आप उन्नति चाहते, एक अच्छा जीवन साथी चाहते, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में बने रहें। क्योंकि जब आप संबंध में रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर बात को बदल देगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब, क्योंकि आपका संबंध है, तो बाइबल में लिखा हो, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते वही परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए सब प्रकार की आशीष है। हालेलुया। बोलता, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से लेस सिर्फ उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो जो आज्ञाकारी है। सुनेगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या बोलता है, मत्ती 7 उसके 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। आप और मैं अगर प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, आप निश्चय आशीषों को पाएंगे, निश्चय आप चंगाई को और छुटकारे को पाएंगे, निश्चय आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा। हालेलुया। सुनेगा, उसने लूका 8 उसके 21 में बोलता है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते। यीशु मसीह एक जगह उपदेश दे रहा था और पीछे से एक आवाज आई, तेरी माँ और तेरे भाई बहन तुझसे मिलने आए हैं। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के लिए कान को लगाते, जो उसके साथ संबंध को रखते हैं, यही मेरे भाई बहन। और उसने ऐसा हाथ करके कहा, ये लोग हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता प्रियो। हालेलुया। आप कहाँ देख रहे हैं? आपका फोकस कहाँ है? हालेलुया। आप अगर चर्च जा रहे हैं सिर्फ, और चर्च में जाकर अगर आप सीट गरम करके आ रहे हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, आप आज्ञाकारी नहीं हैं। आपको आज्ञाकारी, चाहे चर्च लगे अथवा ना लगे, कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में आप जब दुख और तकलीफ और परेशानी, निंदा, और जब आपको कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे दौर से जब आप होकर गुजरते हो, तब वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता। तब आपके जीवन में ऐसे मार्ग को वो खोलता है जिस मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका संबंध जब प्रभु के साथ बना रहता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करता। चलिए जल्दी से 5वां पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। परमेश्वर की अगर जब आप आज्ञा को मानते हैं, आपके जीवन में आप आशीषों को पाएंगे। आपके जीवन में अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आप उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर दे।
आपका कर्तव्य बन जाना चाहिए, परम कर्तव्य ये रहना चाहिए कि मैं मेरे प्रभु को खुश करूं, इस संसार की किसी भी बातों को नहीं, परंतु प्रभु को चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं उसके भजन गाऊं, मैं उसकी स्तुति उसकी आराधना करूं, उसकी बातों को मैं पूरा करूं, उसके भवन में मैं पाया जाऊं, उसके लिए मैं सबसे पहला देना सीखूं, उसके लिए अपना जीवन अपना तन मन धन उसको दूं। हम गाने में सिर्फ गाते तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सबको दो। हालेलुया। उसी के द्वारा सब कुछ हमको प्राप्त हुआ, परंतु नहीं देते लोग। मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर को जब आप देंगे तन मन धन, तब वो आपके जीवन में सब कुछ करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही परमेश्वर के प्रति हमारा परम कर्तव्य कर्म है। प्रेरितों के काम 5:29 में इस प्रकार से है, सुनेगा, एक बड़ी भीड़ पतरस याकूब यूहन्ना और लगभग पूरे चेलों को और उन विश्वासियों को घेर ली थी, और वो डरे नहीं, परंतु उन्होंने बोला, महायाजकों पुरनियों और उन भीड़ के सामने, उन शास्त्री फरीसियों के सामने उन्होंने एक बात को बोला। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यही हमारा कर्तव्य कर्म है, हम इसको नहीं टाल सकते। उन्होंने एक ही बात बोली, हम किसी और की बात को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को हम पूरा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रियो आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर को पहला स्थान देते, जब परमेश्वर की आप स्तुति आराधना करते, जब परमेश्वर को आप धन्यवाद देना शुरू करते, आपके जीवन में निश्चय वो आशीष को देगा। अगर आज तक आप आशीष के लिए ठहरे हुए थे, आशीष आपकी है, आशीष बच्चों के लिए है, आशीष उसने पहले ही अपने बेटों और बेटियों को दे दिया है। जगत की उत्पत्ति से आपको उसने चुन लिया है, आप जाने आप उसके हैं, परंतु आप उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, तब आप उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे। इस संसार के माता पिता लोग, इस संसार के लोग प्रॉपर्टी में वो उनको जिसको देना है उनको वो चुन कर देते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता अपने उन बच्चों को, वो बच्चे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको सब कुछ देता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन। अब वो आपकी और मेरी दशा दिशा को बदलेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं कुछ उदाहरणों को दूंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा। नूह जो परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर पिता ने उस समय में वह विचार बढ़ चुका था, उस समय में पाप एक चरम सीमा पे पहुंच गया था, इतना पाप था, इतना व्यभिचार था, इतना गंदी बातें, इतनी ऐसी बातें थी कि नूह के दिनों में जो बातें थी वो आज इस समय में इस युग में हो रही हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही, ऐसी समय के बीच में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसको बोला, गोपेर पेड़ की लकड़ी से तू एक जहाज को बनाना। जहाज की ऊंचाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, उसमें इतने खंड होंगे। उसका पूरा मैप उसने उसको बता दिया। और उसके बाद उस परमेश्वर ने उसको एक बात को बोला, उस बात को इस प्रकार से बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसने बोला, हालेलुया, उस परमेश्वर ने एक बात को बोला, सुनिए मेरी बात को, मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर ने इस प्रकार से बोला कि तुम इस पेड़ की लकड़ी से ये जहाज को बनाना, और जहाज में तुम हर प्राणी को मैं भेजूंगा और उन प्राणियों को तुम जहाज के अंदर में ले लेना। जब वो प्राणी जहाज के अंदर में आ जाएंगे, हालेलुया, उसके बाद मैं बहुत तेज वर्षा करूंगा, 40 दिन और 40 रात मैं वर्षा को करूंगा। सुनेगा, परमेश्वर ने नूह को इस बात को पहले ही बता दिया था, मैं वो वर्षा के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा इस संसार का नाश करूंगा। आपको मालूम है, नूह आज्ञाकारी था। नूह ने, हालेलुया, ओ रबा से केरेले रे बेरेले रे बो, उसकी आज्ञाकारिता, सुनिए बहुत ध्यान से, उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति थी। उसकी आज्ञाकारिता के कारण, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको, उसके पत्नी और उसके 3 बेटे और बहुओं को बचा लिया। उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसने उस संसार पे दोष लगाया। ऐसा कहूं,
मैं और आप संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं बनाए गए, परंतु प्रभु ने, जिसने मुझ पर और आप पर दया की, हम लोगों के ऊपर भी दया करना सीखे। उनके ऊपर पूरे समय उनके पाप, उनके अधर्म, उनके गलत कामों के ऊपर दोष नहीं लगाएं। उनके लिए कभी भी ये होप ना छोड़ें कि वे कभी नहीं बच सकते, परंतु हमें प्रार्थना करना है। आज आपकी और मेरी ड्यूटी है नूह के समान। हमको भी एक जहाज को, यीशु मसीह एक जहाज के समान है। यीशु मसीह वो नाम है जिस नाम में लोग शरण पाकर सुरक्षित रह सकते। यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आना। नूह ने एक जहाज को बनाया। पुराने नियम में वो जहाज बचने का स्थान था, नए नियम में वो जहाज, मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह है। वो जहाज के समान यीशु मसीह है। अगर जहाज के चित्र को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे क्रॉस के समान दिखता है, और वो क्रॉस के समान वो जहाज का शेप आता था। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर ने नूह को जो उस बात को बोला, थोड़ी देर के लिए सोचिए। जब उसकी पत्नी आकर बोली, ए जी सुनिए तो, और ऐसा बोलती होगी, सुनिए ना, सही में प्रभु ने बोला है क्या? हालेलुया। अगर मैं थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं बिहारी वाली, तो सही में बोला है क्या? उसने बोला है, प्रभु ने। कहीं आप सटिया तो नहीं गए? कहीं आपके कान भारी तो नहीं हो गए? बजने तो नहीं लगे? कुछ भी आप अपने मन से बोल रहा हो। आपको मालूम है, उसकी पत्नी शायद उससे ऐसा पूछते होगे। उसके 3 बेटे जो संसार में साथ में उसके रहते थे, आपको मालूम, वो बेटे लोगों ने भी पूछा होगा, पिताजी क्या वास्तव में परमेश्वर ने बोला या आप अपने मन से कर रहे हो? क्योंकि मालूम है, मैं आपको एक बात को बता रहा हूं, बहुएं भी फुसफुसाती होंगी और बोलती होंगी, क्या आपका पापा जो कर रहा है क्या सही है? क्या वो सही चीज को कर रहा है? मैं एक बात को बोलूं, कई बार लोग नहीं समझ पाते प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस बात को बोला है उसको वो पूरा करेगा। पुरानी पृथ्वी पानी से नाश की गई, इस समय की पृथ्वी आग और गंधक से नाश की जाएगी। हालेलुया। हमारे चारों ओर एक ताना बाना बुना जा रहा है। हमारे चारों ओर केमिकल वेपन और नाना प्रकार के हथियार तैयार हो चुके हैं। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में हो चुका है, और एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में ऐसी बातों को कर रहा है। जबकि ये कोरोना का समय चल रहा है, जबकि महामारी का समय चल रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है सारी बातें पूरी हो रही हैं। उस बीच में एक दूसरे के विरुद्ध में लोग खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं। हमारे अपनी आंखों को ऊपर की ओर लगाना है। सुनिएगा, उत्पत्ति जब आप 6वें अध्याय को देखेंगे, जब परमेश्वर का वचन नूह के पास गया, नूह ने शक नहीं किया, परंतु नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। नूह ने जहाज को बनाया, नूह ने आज्ञा को माना। नूह और उसके बेटों ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बहुओं ने आज्ञा को माना। उसके साथ एक साथ मिलकर वे 8 लोग काम किए। आज मैं ऐसा बोलूं, कलीसिया के लोगों, एक मन एक चित होकर जब तक आप स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं करेंगे, कलीसिया के अंदर एक दूसरे को अपना भाई समझना, अपनी बहन समझना, अपने परिवार का जानना है, और एक मन होकर कलीसिया में काम करना है। बहुत सारी आत्माओं को हमको बचाकर कलीसिया में लेके आना है। कलीसिया के लोगों को मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, हमारे घर घराने, हमारे आसपास के लोगों के लिए, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे शहर, हमारे देश और इस विश्व के लोगों के लिए, कि आत्माएं नाश ना हो परंतु ये बचा ली जाए। तब प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। नूह ने एक एक प्राणी को बचाने के लिए उस जहाज को बनाया। नूह ने इतने बड़े जहाज को बनाया। सुनेगा, वो आज्ञाकारी रहा। वो जहाज को कई वर्ष लग गए, कई 100 वर्ष लग गए। उसके बाद वो जहाज जाकर तैयार हुआ। हालेलुया। मैं सब बोलू प्रियो, जब वो जहाज को बनाया तब परमेश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं को आज्ञा दिया कि जाकर उस जहाज के अंदर प्रवेश करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एक बहुत अद्भुत बात है। नोआ आर्क, आप पिक्चर को देखना कभी, आपको समझ में आएगा। आप उस परमेश्वर की महिमा करेंगे कि कैसे अद्भुत रीति से एक एक जानवर के जोड़े, हर प्रकार के पशु पक्षी और जानवरों के जोड़े, रेंगने वाले जीव जंतु जोड़े में उस जहाज के अंदर जा रहे हैं। फिर भी लोग आकर उनके तमाशा बना रहे, फिर भी लोग हंसी ठट्टा कर रहे, फिर भी लोग नूह को बोल रहे हैं, नूह का
हंसी टट्टा कर रहे थे और नूह को ठट्टों में उड़ा रहे थे और बोल रहे थे, क्योंकि उनके लिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उनके लिए उन्होंने कभी बारिश की बूंद ऊपर से गिरते हुए नहीं देखा, इसलिए वो नूह का मजाक बना दिए थे। इस संसार के लोगों को अगर हम बोले कि अब बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट का शासन आने वाला है और कुछ साल वो शासन करेगा, उसके बाद उसका नाश होगा, और जो उस शैतान की पूजा करेंगे और शैतान के पीछे चलेंगे वे नरक में डाल दिए जाएंगे, आग और गंधक में जलते रहेंगे। आपको मालूम, लोग, संसार के लोग हंस रहे हैं, संसार के लोग बोल रहे हैं, अरे कुछ भी बोलते हो तुम लोग, क्रिश्चियन लोग का तो ये काम ही है, तुम लोग डर का माहौल पैदा करते हो, तुम लोग डरा डरा के लोगों को इस प्रकार से बोलते हो और अपने धर्म में मिलाते हो। ये सब बातें नहीं। हम आपको एक बात बता दें, स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया, यीशु मसीह का महान आदेश है, और यीशु मसीह ने और चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना। वहां पे बोलता आज्ञा मानना। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, मैं भी जो आज्ञा मानता हूं, जो प्रभु ने मुझे दी है, वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। आज्ञाकारिता होना जरूरी है। चेलों ने इस कार्य को किया। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम आज्ञाकारी बने। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, मिरेकल मनी के लिए ही नहीं, परंतु हृदय की गहराई से, सच्चाई से हम उसके पीछे चले आज्ञा मानते हुए, तब ऑटोमेटिक हमारे लिए मिरेकल होएगा। हालेलुया। नूह ने इस बात को किया, कहीं भी उसने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। नूह परमेश्वर की ओर फोकस किया, और उसका फोकस इतना जबरदस्त था, प्रियो सुनेंगे बहुत ध्यान से। नूह ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। परमेश्वर पिता ने नूह की दशा और दिशा को बदल दिया। 8 प्राणी, बाइबल ऐसा बोलती, यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। नूह अकेला विश्वास में खड़ा हुआ, और नूह के साथ उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं खड़ी हुई, तब आशीष को पाया लोग ने, तब उन 8 लोगों ने अपने जीवन में छुटकारे को पाया। परंतु सबसे पहली आवाज अगर सुनने वाला कोई व्यक्ति था तो वो नूह था। आज्ञा को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति था, बाइबल में नाम अगर किसी का आ रहा है तो वो नूह का आ रहा। क्या बोलता? परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता ने उस संसार में, उस जल प्रलय के समय में, उसके पूरे परिवार को, जीव जंतुओं को, सबको बचा लिया। हालेलुया। उसने जो कुछ भी किया था, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके ऊपर एक आशीष को दिया। हालेलुया, कि उसका घर और घराना और वो जीव जंतु बचाएगा। जिन लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया था, जिन लोगों ने उसके ऊपर हंसा था, जिन लोगों ने उसकी खिल्लियां उड़ाई थी, मैं ऐसा बोलूं प्रियो, हालेलुया, जब बारिश 40 दिन और 40 रात गिरी, जब पहली बारिश लोगों के चेहरे पे आई, सुनेगा बहुत ध्यान से, तब लोग समझे, ओ बाप रे, ये जो बुढ़ा बोलता था, मैं ऐसा भी इस प्रकार से बोल रहा हूं, उस जमाने के लोग इस प्रकार से बोलते होंगे, अरे बूढ़ा हो गया, ये बुढ़ा सटिया गया, कुछ भी बोल रहा है। आपको मालूम, परंतु वो पवित्र नूह, वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला नूह था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब उन लोगों को वही बूढ़े की बात याद आ रही है, और वो लोग अब क्या कर रहे हैं? भाग कर आ रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे को खोल दे। उस समय अब दरवाजा खुल नहीं सकता, परंतु अब वो दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था नूह को, खिड़की को तू बंद करना और दरवाजे को मैं बंद करूंगा। जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है उसको फिर कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, आज्ञाकारिता आपके लिए दरवाजे को खोल देगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन में बंद द्वार को खोल देगी। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में अगर आज तक आप आज्ञाकारी नहीं रहे तो आज से आप आज्ञा मानना सीखे। आज से आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति जब आप आज्ञाकारी रहेंगे
तभी आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। नूह आज्ञाकारी रहा, नूह और उसका घर और घराना आज्ञाकारिता में चला। सुनिएगा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नूह चला और नूह के पीछे उसके पत्नी और उसके बेटे और बहुएं चली, इसलिए उन लोग आशीष को पा पाए, इसलिए उन लोग ने उस संसार को दोषी ठहरा दिया, उस संसार में वे अपने आप को बचा पाए। प्रियो, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब बारिश की बूंदें लोगों के ऊपर पड़ने लगी, हालेलुया, उन्होंने कभी बारिश नहीं देखा था, क्योंकि उस संसार में, उस समय में, उन दिनों में, एक बात बोलूं, पृथ्वी पर से कोहरा उठता था और वही खेती को सींचता था। लोग हंस लिए तो हंस रहे थे, बोले कहां बारिश गिरेगी। उनके लिए गिरना शब्द लिखा ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि ऊपर से कभी एक बूंद बारिश टपक सकती है। तब जब परमेश्वर ने जब बारिश करना शुरू किया और जब पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उन लोगों की आंखें खुल गईं और वे भागकर उस जहाज की ओर आए। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, इससे पहले कि उद्धार का ये सुसमाचार बंद हो जाए, आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। आज ही ये मौका है, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाने वाला। यीशु मसीह ही आपके और मेरे लिए पाप का बलिदान बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में हम आशीष को पा सकते, यीशु मसीह में हम चंगाई और छुटकारे को पा सकते। सिर्फ अपनी थोड़ी सी अभिलाए नहीं, परंतु हृदय की गहराई से उसके पास आ जाएं, ताकि आप बचे और आपका घर और घराना बच जाए। हालेलुया। जब पानी की बूंदें नीचे आने लगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलूं, जब पानी टप टप करके गिर रहा था, जब पानी नीचे आ रहा था, हालेलुया, अब पानी से वो जगह भरना शुरू हुई। जब भरना शुरू हुई, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वे जितने ठट्टा करने वाले थे, वो जितने भी ठट्टा कर रहे थे, वे भी थोड़ी देर के लिए तैर पा रहे होंगे। वो तैरते तैरते रहे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु अब वो धीरे धीरे हाथ पैर फड़फड़ाते फड़फड़ाते वो मरने लगे हैं। और वो आकर उसकी खिड़की के पास आकर, उस दरवाजे के पास आकर बोल रहे हैं, हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए खोल दे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, जिस दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया, उसको कोई खोल नहीं सकता। जिसको प्रभु बंद कर दे, उसको खोल नहीं सकता। समय आज आपके और मेरे पास है। आज ही आप उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लें। आज ये आपका मौका है। ये आवाज सुनने के बाद अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दे दे। शायद किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपके परिवार को बचा लेगा, वो आपके पति को, वो आपकी पत्नी को, वो आपके बच्चों को, वो आपके परिवार में उन बिगड़े हुए बच्चों को भी सुधारने में सामर्थ्य है। वो उस बीमारी के बिस्तरे में पड़े हुए बुजुर्ग को, उन उन भाई बहनों को, उन बुजुर्ग लोगों को जीवित करने में सामर्थ्य है। इवन मुर्दा दशा में भी जो लोग हैं, उनको जीवित करने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। हालेलुया। सुनेगा, जब पानी गिर रहा था, ठट्टा करने वाले हम मरने लगे। उस पानी ने नूह को नहीं मारा। पानी जब गिर रहा था, नूह नहीं मरा, परंतु नूह का जहाज पानी में तैर रहा था। नूह का जहाज पानी में तैर रहा था। नूह का जहाज पानी में तैरते तैरते ऊपर जा रहा था। जब आज्ञाकारिता जाती है ऊपर, हालेलुया, जब आज्ञाकारिता के साथ आराधना ऊपर जाती है, तो मैं ऐसा कहूं, आशीषें देखो नीचे आती हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष को लेके आएगी। हालेलुया। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आपके लिए वो आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। आप आज्ञाकारी अगर बने रहेंगे, आप अच्छे से अच्छे पदार्थ को खाने पाएंगे, आप अच्छे से अच्छी चीजों को पहनेंगे, अच्छी अच्छी बातों का आप उपभोग करेंगे, और आप अपने देश में, अपने स्थानों पे आप हमेशा बसे रहेंगे। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगी। आज्ञाकारी होने के कारण नूह उस जमाने में बचा। धर्मी नूह ऊपर जा रहा था और दुष्ट लोग नीचे जा रहे थे।
धर्मी बचा लिया गया। ऊपर का मतलब होता स्वर्ग की ओर और नीचे का मतलब होता नरक की ओर। आपको एक बात बोलूं, जितने भी दुष्ट लोग थे, जितने भी लोग जो परमेश्वर का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसके वचन पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि नूह जब उस जहाज को बना रहा था तो वो प्रचार भी कर रहा था। नूह उस जमाने का प्रचारक था। आप चाहे तो पढ़ लेना दूसरा पत्रस की पत्री में, वहां पर ये बात लिखी हुई है। और उसने प्रचार करके उस समय के लोगों के ऊपर इस बात को बता दिया कि अब एक बहुत तेज बारिश होने वाली है और मैं इसके लिए जहाज को बना रहा हूं। हालेलुया। और जब बारिश आई, लोगों ने तब उस बात को जाना। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि यीशु मसीह का आगमन हो जाए और कहीं आप यहाँ छूट जाएं, ऐसा ना हो। प्रियो, आज आपने उसके वचन को सुना है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी। हम इसके आगे के भाग को अगले सप्ताह जरूर से देखेंगे। हालेलुया। इस भाग में हमने आज्ञाकारिता को सीखा है। आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानने के द्वारा हम सफल होते हैं। आज्ञा पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जब हम आज्ञा को मानते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं। जब हम आज्ञा को मानते हैं, तब हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से हमारे जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए लोग, जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा था प्रभु, मैं इन सब के ऊपर आपके छुटकारे को, आपकी शांति, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा और आपकी विजय को मैं रिलीज करता हूं। हर बंधन को तोड़ता, हर श्राप को तोड़ता, हर दुष्ट युक्तियों को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूं। मैं इनके ऊपर अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता। आज से इन जवानों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को, इन टीनेजर्स को प्रभु आप आज्ञाकारी बनाए। मुझको प्रभु, मेरे परिवार को प्रभु, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर सदस्य को आप आज्ञाकारी बनाए प्रभु जी। आज्ञाकारी लोगों के जीवन में आप आशीष को देते प्रभु। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करते। आज्ञा मानने वाले लोग अपने जीवन में आशीष को पाएंगे प्रभु जी। आज्ञाकारी लोग प्रभु अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। आज्ञाकारी लोगों के लिए प्रभु आप हमेशा खड़े रहते प्रभु जी। और प्रभु जी, आप जितने लोग आज्ञा मानते प्रभु जी, आपकी जो आपके पीछे हृदय की गहराई से चलते हैं प्रभु जी, अब तन मन धन से जब प्रभु लोग आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ साथ खड़े रहते। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इन वचनों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। इन वचनों के सहायता, हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई करना। इन वचनों के अनुसार आप हर एक के जीवन की दशा दिशा को बदल देना। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन वचनों के अनुसार आप हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु। अगर कोई बीमार है तो इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु। अगर कोई निर्बल दुर्बल है तो उनके जीवन से, उनके शरीरों से निर्बलता दुर्बलता चली जाए। स्किन डिजीज यीशु के नाम में चली जाए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर यीशु के नाम में चली जाए। ओ प्रभु जी, अगर पैरालाइज अटैक हुआ तो यीशु के नाम में इनके शरीर से प्रभु वो अटैक चला जाए। यीशु के नाम में इनका शरीर पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूं जहां कहीं भी शत्रु ने इनके जीवन को प्रभु जी नाश करने के लिए इनके ऊपर आक्रमण किया, मैं उसकी शक्ति के विरोध में खड़ा होता प्रभु जी। इस वचन को प्रभु हम मैं भेजता प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु आप अपने वचन को भेज कर प्रभु जी आप उनको चंगाई दे। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से निकाले यीशु के नाम में। मैं आपके वचन को जो प्रभु सामर्थ्य वचन में रिलीज करता हूँ, हर दुष्ट की शक्ति के विरोध में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जी ये वचन इनके जीवन में छुटकारा लेके आए यीशु के नाम में प्रभु जी। इनकी दशा दिशा बदल जाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इनके फाइनेंस को तू बढ़ाना, इनके शरीर को भला चंगा रखना। जिस भी काम में हाथ लगाया आज्ञाकारी बनकर प्रभु जी ये आशीष को पाने वाले हो सके। इनके जीवन में जहां कहीं भी बंद द्वार हैं यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। जहां इनकी ओ प्रभु जी जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिले प्रभु, अच्छा जीवन साथी मिले प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बिजनेस के लिए नए मार्गों को तू खोल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इनका प्रमोशन यीशु के नाम में इनको मिलने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम में
अगर कोई घर ढूंढ रहा उसको एक घर मिल नहीं पाया प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जिस किसी वस्तु की इनको आवश्यकता है, जो तेरे खोजी हैं, उनको सब कुछ मिलने पाए, यही मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आप भले चंगे पाए जाते, इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को पूरा देखें, हालेलुया, बार बार आप वचनों को सुने, तब आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को पाएंगे। प्रभु आपके साथ रहे, हालेलुया, शालोम। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपके साथ साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु की आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। आप सभी को जय मसीह की, शालोम। आज का दिन आपके जीवन में आशीषमय जीवन रहे, हालेलुया। आज का दिन प्रभु आपको आशीषों से भर दे, हालेलुया, हालेलुया। आपकी दशा और दिशा यीशु के नाम में बदल जाए, यही मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम से मांगते, हालेलुया। आमीन बोले, आमीन को टाइप करे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और अद्भुत बातें आपके जीवन में होने पाए।